क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब गाड़ी का मतलब था घोड़ों के खींचे हुए बग्घी? हाँ, एक ऐसा जमाना था जब इंसान की यात्रा की रफ्तार पूरी तरह से जानवरों की ताकत पर निर्भर करती थी। लेकिन वक्त कैसे बदलता है, ये कारों की कहानी से हमें बखूबी समझ आता है। सोचिए, साल 1800 थी। कार्ल बेंज नाम के एक जर्मन इंजीनियर ने एक ऐसा यंत्र बनाया जो घोड़े की जरूरत को खत्म कर सकता था। मोटर वैगन। ये गाड़ी पेट्रोल पर चलती थी और इसकी रफ्तार थी सिर्फ 16 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ये काफी धीमा था, लेकिन ये इतिहास की पहली कार थी। उस वक्त लोग इसे जादू समझते थे और शायद कुछ डरावना भी। फिर आया 1913 का दौर, जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार को पेश किया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इसे बनाने का तरीका बदल दिया। असेंबली लाइन प्रोडक्शन। ये वो प्रक्रिया थी जिसने महंगी कारों को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। अचानक से कार सिर्फ अमीरों का सपना नहीं रह गई, बल्कि एक आम अमेरिकी परिवार के लिए भी संभव हो गई। 1930 और 40 के दशक में कारें केवल साधन नहीं थीं, उनका डिजाइन भी बदलने लगा। चाहे वो फोक्सवैगन बीटल की मजेदार गोल्ड डिजाइन हो या कैडिलैक का भव्य और अलंकृत लुक, कारें केवल यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि आपकी पहचान बनने लगी। 70 और 80 के दशक ने हमें कुछ और अद्भुत चीजें दी। सुरक्षा सुधार और ईंधन दक्षता। सीट बेल्ट्स और एयरबैग्स जैसे नवाचारों ने हमारे सफर को सुरक्षित बना दिया। दूसरी ओर जापानी कारों ने दुनिया भर में अपनी छोटी, सस्ती और टिकाऊ होने का दावा किया। टोयोटा और होंडा ने एक नए मानक बनाए। और फिर आया टेक्नोलॉजी का बूम। 21वीं सदी की कारें तो मानो कंप्यूटर बन गईं। जीपीएस ने आपको रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। ब्लूटूथ ने गाने बजाने का तरीका बदल दिया। और टेस्ला ने हमें इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर खींच लिया। कभी कल्पना की थी कि हमारी गाड़ियां खुद चल सकती हैं? ऑटोनोमस व्हीकल्स और एआई की तकनीक इस सपने को सच करने में लगी हुई है। आज जिस तरह से हम अपनी कारों का इस्तेमाल करते हैं, वो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। पहले घोड़ों से शुरू हुआ ये सफर अब एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक पहुंच चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें अभी भी पता नहीं कि भविष्य की कारें कैसी दिखेंगी। लेकिन एक बात तय है, हम इंसान अपने आविष्कारों से हमेशा खुद को चौंका देते हैं।